हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर गन लाइसेंस जारी करने को लेके कुछ आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर जो कुछ प्रोसिक्यूशन करने की, कुछ केस करने की जो अनुमति है वो गृह मंत्रालय से दरअसल मांगी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के बारे में हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में गन लाइसेंस को लेके लगभग 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो ऐसा घोटाला निकल के आया। जैसा आप लोग जानते होंगे कि जब भी गन लाइसेंस जारी करने की बात आती है तो जिले के अंदर जो अल्टीमेट पावर रहती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ऐसी सारी पावर्स आती हैं कि उन्हें किसको गन लाइसेंस जारी करना है, किसको गन लाइसेंस जारी नहीं करना। तो कई बार ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि इन सभी शक्तियों का दुरुपयोग हमें देखने को मिलता है ऐसे जो अथॉरिटीज होती हैं उनके द्वारा। इन सेम वे यही जम्मू कश्मीर में ये जो गन लाइसेंस का पूरा मामला है ये हमें देखने को मिलेगा। हम देखेंगे इसके बारे में क्या है पूरा मामला, कैसे ये घोटाला हुआ और अभी की क्या स्टेटस है, कोर्ट का इस पर क्या जो स्टैंड है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए कुछ जरूरी सूचना है। आप एक बार ये आर्टिकल देख लीजिए। यहाँ पर जो पूरा आर्टिकल है द हिंदू का, JNK गन लाइसेंस स्कैम, मिनिस्ट्री वांट्स कंप्लीट प्रपोजल टू प्रोसिक्यूट 3 IAS ऑफिसर्स। आप लोग जानते हैं आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं करप्शन से, गवर्नेंस से, एथिक्स से, इन सभी टॉपिक से आप इसको कवर यहाँ पर कर सकते हैं ना। अभी मैं आपको अनअकैडमी के जो हमारे कुछ मेजर जो ऑफर्स चल रहे हैं उनके बारे में बता देता हूं। आप लोग जानते हैं यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन में सीसेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बारे में। तो उसके लिए मधुकर सर का जो बैच है सीसेट का, उसे आप सिर्फ 2999 में उस बैच को आप पा सकते हैं। सो सिर्फ इतने एक छोटे से अमाउंट पर आप सीसेट से मुक्ति पा सकते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो हमारा बाइलिंगुअल 2028 के लिए बैच है जो कि इंग्लिश बैच है। ये हमारा प्रारंभ 2026 के लिए हिंदी बैच है। आरंभ 2026 के लिए हमारा 14 मार्च से बैच शुरू हो चुका है और हिंदी का ऑलरेडी चल रहा है। इग्नाइट हमारा इंग्लिश का बैच है। आपको कोई भी अगर डिस्काउंट चाहिए आप SHUBH शुभ 50 इस कोड को इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप रिवीजन बैच के बारे में बात करें तो विजय हमारा बैच है 2025 को लेके, इसे आप 3999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा 2025 के एग्जाम को टारगेट करके आपको यहाँ पर सारी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब हम पूरे केस के मामले में जानते हैं, जो IAS ऑफिसर्स के ऊपर जो केस के बारे में बात करी जा रही है, क्या है पूरा मामला। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर ये जो गन लाइसेंस घोटाला है, यहाँ पर इसके बारे में मंत्रालय ने 3 IAS अधिकारियों के खिलाफ जो मुकदमा चलाने के लिए पूर्ण प्रस्ताव मांगे गए हैं। ठीक है ना। अब क्या है पूरा मामला, तो दरअसल जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है हमारे यहाँ, जब भी किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर कोई करप्शन का मामला लगता है तो उससे पहले कुछ अप्रूवल्स, कुछ जो अनुमतियां हैं वो अनुमतियां ली जाती हैं। तो IAS ऑफिसर्स जैसे जो लोक सेवक हैं, इनके खिलाफ अगर कोई ऐसे करप्शन का कोई मुकदमा चलाना है तो इसके लिए प्रोसिक्यूशन जो स्वीकृति आवश्यक होती है और इसी के लिए जो अभी अनुमतियां हैं वो अभी अनुमतियां यहाँ पर मांगी गई हैं ना। हम बात करते हैं ये पूरा केस, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर जो कुछ नाम है वो दिए गए हैं। तो दरअसल जम्मू कश्मीर के जो राजस्व सचिव हैं कुमार राजीव रंजन, इनके खिलाफ राज्य में हथियार लाइसेंस में कथित अनियमितताओं के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देने के 2 महीने बाद जो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसने जो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से 3 अन्य अधिकारियों, और ये 3 अधिकारी कौन कौन है, यशा मुदगल, शाहिद इकबाल चौधरी और नीरज कुमार, इन सभी के खिलाफ इस तरह की जो स्वीकृतियां हैं इनके लिए पूर्ण प्रस्ताव पारित करने के लिए बोला है, फिर इसको प्रस्तुत करने के लिए बोला है। दरअसल पहले भी कुछ ऐसी सारी चीजें आई थी, लेकिन पहले सारी जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज या फिर जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी नहीं हो पाई थी। अब जो गृह मंत्रालय के अवर सचिव CP विनोद कुमार थे, उन्होंने 21 फरवरी को जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव थे उनको एक पत्र लिखा था और उन्होंने उस लेटर में कहा था कि जो 3 जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके खिलाफ अगर हमें अभियोजन करना है, दरअसल उनकी अभियोजन की सिफारिश करने वाले जो UT के पत्रों के साथ में CBI का जो लेटर था उसका प्रस्ताव था, वो जो DVD थी, जो रिक्वायर्ड चीजें होनी चाहिए थी वो सारी चीजें इस पूरे के पूरे जो मामले में शामिल इन्होंने नहीं करी थी, नहीं इनको भेजी थी। तो ये इनके द्वारा ये भी बोला गया कि ना ही ये जम्मू कश्मीर का जो विधि विभाग है उसकी कोई कानूनी राय इसमें शामिल थी। इसलिए इस सभी पूरा जो स्कैम हुआ है, ये जो घोटाला हुआ है, इसमें अभी कोई किसी प्रकार का अभी तक प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाया, फिर इनके ऊपर भी केस नहीं हो पाया था। अब ये जो तीनों ऑफिसर हैं, ये जो तीनों ऑफिसर हैं, ये उन 16 पूर्ववर्ती जिला मजिस्ट्रेट यानी कि पहले ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, अब इनका जो प्रमोशन है वो प्रमोशन होकर जो सेक्रेटरी के पद पर ये लोग जा चुके हैं। इनमें से जो 13 थे वो 13 IAS ऑफिसर थे और जो 3 थे वो KAS अधिकारी थे। ये सभी लोग इस पूरे के पूरे जो घोटाला है, पूरा का पूरा जो स्कैम है, इस स्कैम में यहाँ पर शामिल हैं। अब इन पर अपने सभी कार्यकाल में इनके दौरान लाखों अवैध गन लाइसेंस जारी करने का आरोप है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात एक ये है कि जम्मू कश्मीर जैसा एक जो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर अगर अनियमितताओं के साथ अगर इस तरह से जो गन लाइसेंस जारी करे गए हैं तो ये एक बड़ा जो एक इशू है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, बड़ा जो इशू हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है।
अब मैंने आपको बताया कि जब भी सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर कोई भी इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई भी कार्रवाई होती है तो इसके लिए प्रोसिक्यूशन स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारा अधिनियम है ये लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति आवश्यक होती है इसके तहत में। तो अभी गृह मंत्रालय ने अभी एक पत्र लिखा और इस पत्र में जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव थे इनसे 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, सो दैट इन लोगों के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है, इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर करी जा सके। अब जो सीबीआई का क्या इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे के पूरे मामले में उसको जाने तो दरअसल देखेंगे कि 2012 से लेकर 2016 इसके बीच में 2.74 लाख से ज्यादा गन लाइसेंस हैं। ये गन लाइसेंस जारी करे गए थे और इन गन लाइसेंस में जारी करने में जो कुछ कदाचार या फिर कुछ जो अनियमितताएं हैं वो अनियमितताएं हमें यहाँ पर इसकी जांच यहाँ पर सीबीआई के द्वारा करी जा रही है। इसी के तहत में जो प्रोसिक्यूशन है, जो केस है, वो केस चालू करने की बात यहाँ पर करी गई है। दरअसल आप लोग जानते हैं कि डीएम्स रहे, डीसीज रहे, उपायुक्त यानी कि जो कमिश्नर्स होते हैं और साथ ही साथ लाइसेंसिंग अधिकारियों ने इन पर ये आरोप थे कि कुछ वित्तीय लाभ के बदले अवैध गन लाइसेंस इनके द्वारा जारी करे। वित्तीय लाभ का सिंपल सा मतलब है रिश्वत लेके। ना ये जो कथित घोटाला है इसकी अनुमानित राशि कितनी बताई जा रही है? 100 करोड़। एक बड़ा करप्शन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 100 करोड़ का घोटाला इतने लाख जो लाइसेंस हैं इनको जारी करने में ये यहाँ पर करा गया है। अब कोर्ट का क्या स्टैंड है यहाँ पर, कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पूरे के पूरे स्कैम में? तो दरअसल अक्टूबर में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि 16 पूर्ववर्ती जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अभी उनका प्रमोशन हो गया कुछ का, उनमें से जो सचिव के पद पर, और साथ ही इनमें से 13 आईएएस थे और 3 के एएस अधिकारी थे। इनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अभी तक लंबित है, यानी कि अभी तक परमिशन या फिर जो स्वीकृति नहीं मिली है कि इनके खिलाफ जो केस है वो केस किया जा सके। जबकि उन्होंने विभिन्न जिलों में अयोग्य जो व्यक्ति हैं उनको अवैध रूप से गन लाइसेंस जारी करे थे। यानी कि जब भी गन लाइसेंस किसी के लिए इशू करे जाते हैं तो प्रॉपर जांच पड़ताल करी जाती है, कितना रिलीवेंस है, किसको जारी किया जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन हाँ, गन लाइसेंस यहाँ पर जब अगर अनियमितता पाई गई, ये पूरा घोटाला निकल के सामने आया सीबीआई के माध्यम से, तब यहाँ पर देखा गया कि इनके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है, जो केस है, वो केस चलाने की बात करी गई थी कोर्ट के अंदर। 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी, इनकी खंडपीठ ने ये जो चयनात्मक अभियोजन है, सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, इस पर नाराजगी जताई थी कि भाई जो कुछ लोग हैं, नाराजगी इसलिए जताई गई थी जो कुछ ऑफिसर थे, उन कुछ ऑफिसर्स के ऊपर तो जो मुकदमा है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो यहाँ पर चलाया गया था और जो कुछ लोग हैं वो कुछ लोग बचे हुए थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी कि आप इस तरह से एक सेलेक्ट कुछ करके लोगों को, यानी कुछ लोगों के ऊपर आपने केस चला दिया, कुछ लोगों के ऊपर आपने छोड़ दिया सारी चीज़ों को, तो इस पर नाराजगी कोर्ट के द्वारा जताई गई थी। अदालत ने कहा कि जो सीबीआई है इसने पहले ही अपनी जांच पूरी कर ली है, सीबीआई अपना पूरा काम कर चुका है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री से उसकी अनुमति लेनी होती है, गृह मंत्रालय से। होम मिनिस्ट्री ने अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी थी, इसलिए इनके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसिक्यूशन नहीं हो सका था। लेकिन गृह मंत्रालय ने अभी तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी थी, इसलिए इनके ऊपर अभियोजन नहीं कराया गया था। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में ये पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है यहाँ पर गृह मंत्रालय के माध्यम से। नाउ अगर आप जानते हैं जिस सिविल सर्विस के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, अब इसमें हम इन चीज़ों को कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं? तो आप देखेंगे, आप गवर्नेंस में आप देखें, ठीक है, आप गवर्नेंस से इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो करप्शन जैसी सारी चीज़ें हैं, वो भ्रष्टाचार जैसी सारी जो हमें प्रैक्टिस हैं वो देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ एथिक्स, इन सभी चीज़ों से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आपको कोई शक्ति मिल जाती है, आपको कुछ पावर मिल जाती है, तो किस तरह कुछ लालच के लिए आप इन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा मामला। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। थैंक यू वेरी मच।